तो लास्ट वीडियो की अपार सफलता के बाद आज फिर ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जौन को देख के अपनो बचपन या निकलो है, जौन को नाम है कभी खुशी कभी गम। हाँ तो बच जा। फिल्म की शुरुआत होता है क्रिकेट मैच से, जहां मोनी अपने बड़े भैया को कोट पहन के रोहन और पतली कमर के जीतवे के नारे लगा रही हैं। रोहन को याद आ जाता है कि कोनो बड़े बुजुर्ग ने उसे कही थी कि जब भी क्रिकेट खेल तो न बने तो अपनी आंखें बंद करके बल्ला घुमा देगी। और गेंदबाज के घर कोनो ऐसो समझदार सो आदमी नहीं जो ओहो ऐसी अच्छी सलाह दे पाए, वो पगला सो आंखें खोल के गेंद डाल दी। और भज्जा काम मारा था पतली कमर, एक टांग उठा के कुत्ता को मूत वारो पोज और गेंद पजामा के बड़े नाड़ा हो पार करत हुए निकल जा। और जो सब देख के अंधो एम्पायर बिना गाने के भंगड़ा करवा शुरू कर देते और रोहन जीत की खुशी में गिल हो जाता। और फिर रोहन पतली कमर अपनी फैमिली को भेजा याद कर रहा है, मनो जब इंस्टाग्राम ने चला तो वे उनकी फोटो हो अंगूठा मार मार के दिल भेज रहे हैं, जहाँ बचपन की फोटो है जोन में रोहन की पतली कमर नहीं पूरो को पूरो कमरा हतो। वो समय की बात है जब रोहन अपने संगे पड़वे वाले दोस्तों हो जिंदा निकल जाए और जो फोटो में जो आदमी रोहित को बड़ो भज जाए और इन रोहित को ऐसे तो टाइट पकड़ के रखो है जो अपने बाप मतारी हुई ना जिंदा निकाली। पतली कमर रोहन छुट्टियों के बाद घरे आ जाते और इतने बेमिलत हैं अपनी दादी और दादा की एक्स। और इतने ओ को पता चला था कि ओ को बड़ो भज्जा सोते लो आए और ओ को 2 गज की दूरी वाले जो दादा उनको बाप घर से भगा देते और पतली कमर सदमे में आ जाती। और फिर अपन फ्लैशबैक में चले जाते। हाँ अपन हो गर्मी में छुट्टी बारो हैरी पॉटर के स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती यार, जब बिल्डिंग दिल्ली में दिखा के अपनो काटो जा रहा। हाँ कुछ भी हाँ तो इतने एक पागल परिवार आके रहने लगो है और इतने रहते हैं राहुल की माता राम जो सुर लगा और उस सुर को सुन के पूरा खानदान इकट्ठो हो जाता। तो भज्जा जो वही समय हतो जब रोहन फावड़ा के संगे पूरी जेसीबी खा जाए और फिर अचानक कोई महंगे काले कपड़ा और जूता के संगे पानी में छलांग लगा दे, जैसे काकरोच के सिर पे 2 एंटीना से नहीं बने थे जो को पता चल जाता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। ऐसे ही जो माता राम को पता चल जाते कि उनके अंदर सोई जा सकती है कि राहुल आते सो उन्हें पता चल जाता है। उनको जैसे ही पता चला था कि राहुल आ गया है, सुबह 2 गज वाले दादा को ऐसे ही खड़ो छोड़ के बाहर आ जाता। अरे जो तो अपना राहुल है जो ओला हेलीकॉप्टर से घर आओ, पूरा खानदान नच रहा है और राहुल उंगली के इशारे से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चल जाते माता राम के हम आ रहे हैं। और माता राम अपनी शक्तियों के बारे में बता दे। राहुल की एक दोस्त है जो इनकी ऊपर गंदी नजर है, मनो अपनो राहुल शरीफ मोड़ा है कैसे जो बुंदेलखंड से नहीं है ना यार, तो यूँ बनियान वाली मोड़ी नहीं पूछता है। दूसरी तरफ पता चलाता है कि मोटो रोहित माटी तो खा सकता है, मनो जूता के फीता नहीं बांध पाए। और जोरदार तालियां उन माता पिताओं जो ऐसे ढीठ बाल बच्चों झील रहे। और अब राहुल को बाप ओहो सफेद की दारू पिया के उसे कसम खुआते कि कसम खाओ कि तुम अपने घर की परंपरा को पालन करो। और तो राहुल सोचा था 50 करोड़ की जायदाद मिल रही है तो एक कसम का आप तो हम तोहफो कबूल करो। भाई को इतनी संपत्ति मिली बस एक शर्त पे है कि अपनी ठरक को काबू में रखने है, इतने तो मुंह नहीं मानने। मनो बिका करा था पूरी की पूरी लाल परी पे मुँह मार दे। भज्जा ठरक और सड़क आदमी हो कहूँ भी ले जा सका थे। और इतने रोहन को लाल परी की छोटी बनना परेशान करा और वह थे कि खुद हो गेंडे से इंसान साबित करवे के लाने क्या बताओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चप्पल से चटनी चटवाई। इतने रोहित मोड़ी से छड़ रहा है और उतने राहुल लाल परी को सेट करवे में व्यस्त है। और इतने 2 गज की दूरी वाले दादा बनियान बारी के संगे पार्टी में मजा लेते नजर आ रहा है, माने खानदान की परंपरा निभाते नजर आ रहा है। माने बीवी से 2 गज की दूरी रख के उन्हें इग्नोर करके दादा बिल्कुल चिपके जा रहे हैं सफेद मोड़ियों के संग। माने बाबा गजब की परंपरा निभा रहे हैं। खतरनाक खानदान है कि भज्जा गिल्ला गिल्ला से बाल बच्चे भी सफेद मोड़ियों के संगे मजा लेते नजर आ रहे हैं। और पार्टी में सफेद मोड़ियों के संगे मजा लेवे के पश्चात मोटर रोहन पूजा को स्कूल में छेक लेते हैं, रोहन रोआ देते हैं। और अब दोनों में सुलह करावे राहुल भज्जा रोहन को पूजा के घरे ले जाते हैं कि माफी मांगो। मनो रोहन पूजा से सॉरी कहवे की जगह वो सब बिना पूछों को चूमा ले डाल रहे थे। और बड़े भज्जा जोन होशियार बने फिर रहे थे ओहो रोकवे की जगह वे खुदाई अंजलि और लाल परी के ले डाल रहे थे चुम्मी में माने ऐसी पावर है कि लाल परी और बड़े भज्जा सीधे रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। और इतने राहुल भज्जा जाली वाली टी-शर्ट से अपने निप्पल दिखाते नजर आते हैं। और दूसरे दिन राहुल अपने बाप से कहते हैं
कि हमारी एक ताजी ताजी बटेर बन गई, उसे हमारा ब्याह करवा। और बाप कहते बेटा दौलत चाहने ये बटेर। राहुल भज्जा बिना सोचे 1 सेकंड में कह देते हैं दौलत चाहने पिताश्री। और जब प्यार को सौदा करवे के बाद राहुल मोड़ी को बतावे जाते और वो पता चला थे कि लाल परी को बाप की नाक में रुई फंसवे की वजह से निपट गए। और भज्जा को हीरो बनवे को ज्यादा शौक तो बीच सड़क पे उतई बेवो को शादी कर लेते। मनो यार जियो रे हर साल कंफ्यूज से हो कि एनिवर्सरी पे केक काटे कि बाप की बरसी पर रोए। हिम्मत देखो लौंडे की, इन 2 बकरियों और एक भैंस को खड़ूस मगरमच्छ के सामने ले जाकर कहते हैं कि अपना ले। और 2 गज की दूरी वाली दादा घर से भगा देते। और जो स्टोरी सुन के पतली कमर रोहन सोचा था कि घर में हमारी तो ऊंसे ही कोई इज्जत, तो जो ही मौका है इज्जत पावे को। और वो कहता है कि हम सोई लंदन जा रहे हैं भैया और भौजी को वापस लेके आए। और वो उते अपनी पतली कमर के संगे संगे अपनी पतली टांगों हिला के नचाते रहते, कथक करते भैया रोडों पे। और भज्जा वो गोरों के बच्चों के मुंह से निप्पल निकाल लेते, माने गजब की शौक। भज्जा जो ऐसो बस ना पिक्चरों में हो, असली में अगर तुम के बाल बच्चों के संग उंगली कर हो तो वे पुलिस को बुला के जेल में डाल के डंडा से डाल दें तुम्हारे। ये सब फालतू हरकतें करवे के बाद अब अपना पतली कमर वेबसाइट से उनके बड़े भज्जा को पता निकाल। तो भज्जा लंदन में राहुल भैया को घर इतना बड़ो है जितना अपने ना को गाँव को सरकारी स्कूल देते। मनो सही बताए ऐसा बस पिक्चरों में होते का से लंदन में जगह इतनी महंगी है कि उतने एक कमरा में 6-7 लड़का रहते हैं पलका के ऊपर पलका लगा के। हाँ तो पूजा जो लाल परी की छोटी बनना आती उतने जाके वे पूसी बन जाते और जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं। अच्छा जी अपने गाँव में न रही, आजू बाजू की पड़ोसन ने 18-21 लन को ब्याह करवा दी थी। और होते जो सवेरे से उठ के रोज ऐसी अंगड़ाई लेते रही। इसी देख रहा भज्जा नौरों के न कमरों में भी सीढ़ियाँ लगी हैं, लगा था ऊपर को कमरा SSC वालों को किराए से देता हुआ है। और पूसी जी इतनी तैयार हो गए कॉलेज जाते हैं, बुंदेली में BSc करते हैं ये। और पतली कमर भी लाल सी गाड़ी में बैठ के कॉलेज पहुंच जाते और जो सोई पिक्चर में होते कि कार में कॉलेज जा रहे हैं। हकीकत में तो स्प्लेंडर में हमारे 4 लड़ूरे बैठ के जाते। हाँ तो पूसी अपनी पतली कमर की कार के सामने आ जाते और वो पूसी को ऐसे हकारत है जैसे कि बाइक की सीट पे कब्बे की टट्टी गिर जा सो पर नहीं अलग कर दे। और पूसी को तो ऐसा कौन ने कब कार हो ना तो सुबह शौक से में चली जाते हैं। तो पूसी को उसकी बेइज्जती करवे बारे से हो जाता है प्यार। माने लोग देख रहा हो के दिल की चाबी मिल गई अपन हो। और फिर अचानक से पूरे कॉलेज के बिना मतलब के नचवे चालू हो जाते हैं और हमारा पतली कमर क्रिकेट से सीधे चपटी गेंद को प्लेयर बन जाते। और वो ऐसा भगाते भैया के सामने कोनो नहीं आ रहा, लगाते सबरे कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस को पालन कर रहे हैं। पतली कमर पसीना भरी 3 पप्पियाँ 3 सफ़ेद मोड़ियों को फेंक के मारा थे और सब शीशा पागल हो जाते हैं। और ये कॉलेज में पढ़ाई छोड़ बाकी सब हो रहा है बच्चे और भंडारे के इंतजार में जे मोड़ियाँ तालियाँ बजा रही हैं। और गाना को खत्म होते ही पतली कमर पूसी को जित्तू खरे की राई सुना दी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चप्पल से चटनी चटाई। पूसी को दिमाग हिल जाता है और खरगोश की गर्दन से मुंह निकाल के भी गिलगिलासी जाता है। और 2 ही जने प्लानिंग कर रहे थे कि राहुल भैया को इंडिया ले जाने हैं कैसा होगी। पूसी लाल परी से कहते हैं कि जी भारत से आए हैं सुनो घर में भी रख लेते। और बच्चा पतली कमर ने JCB खा वो छोड़ दो है और प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है क्योंकि सगो भज्जा भी वो नहीं पहचान पा रहा हूँ मात्र 10 सालों में। और एक के बाद मात्र पतली कमर को काम बचाता है कि भैया भौजियों कैसे भी घर ले जाने हैं भारत। एक गाना और बढ़ा दाव जाता है कैसे पिक्चर 3.5 घंटा ही करनी थी। और जैसे ही राहुल और पतली कमर को गले लगाते काकरोच माताराम को पता चल जाता है 40,000 किलोमीटर दूर। माने भैया गजब। और दूसरे दिन पतली कमर के लाने सबसे मुश्किल काम करना पड़ता है और वो है जूता के बंद बांधो। जब इनसे बनत न हती तो बिना बंद वाले जूता काय न ले लेते। और दाई जान हो पता चल जाते कि इतना निकम्मा आदमी तो दुनिया में एक ही है। तो और दाई जान के पेट में तो उनसे ही कोई बात न रहती। सुबह जाकर लाल परी को सब बता देते हैं कि जो रोहना है वही छोटो हाथी। और दूसरे दिन राहुल के मोड़ा के स्कूल में एक फंक्शन होते हैं उनमें वो विदेश में राष्ट्रगान गा देते हैं और वो सुन के विदेश के आदमी भी खड़े हो जाते हैं। और वो कहते थे कि हमें को ने कही हती कि जब कछु समझ में नहीं आए तो आंखें बंद करके बल्ला घुमा देंगे। और राहुल को जब बात सुन के रोमटे खड़े हो जाते हैं कि यार इतनी फालतू बात तो बस रोहन कर सकते। फिर वो रोहन को ब्रेंच में बिठा के पूछे थे कि यार तुमने मोड़ियों के चक्कर काट के तो वजन कम कर लो, मैंने ब्यूटी पार्लर जाके तुमने थोपड़ा भी बदल लो, हम चीन ही न पा रहे थे।
ओ के बाद का एक दूसरे गले लग के एक दूसरे को डिगो चूंगन लगा थे। और फिर रोहन अपने बाप को फोन लगा के कहते कि बापू तुम हमें सपने में दिखाने थे और तुम दारू पी के मोड़ियों के बीच में डरे थे। और फिर बापू कहते अच्छा सही बताओ हम कहाँ हैं। जैसे बाल बच्चे स्कूल के लंच में घर भाग के नहीं आ जाते और घर वाले सरप्राइज हो जाते, ऐसा ही राहुल को बाप से सरप्राइज देवे के लाने लंदन आ जाते अचानक से। मनो भी अपनी चड्डी लिया वो भूल जाते हैं। सुबह मोड़ा से मिलने से पहले लंदन के एक मॉल में घुस जाते हैं चड्डी ले रही और वही मॉल में पूरा परिवार मिल जाते हैं। और फिर रोहन की दादी को बातें इतने उतने करने के अलावा एक और महत्वपूर्ण रोल होते और वे स्वर्ग की ओर निकल जाते हैं। क्या करूं? तुमने कर दिखाओ दादी, तुमने कर दिखाओ। और दादी के स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार वापस घर में आ जाता है। एक सॉरी के बाद तीनों आदमी 3 संबारी झप्पी कर लेते हैं और पिक्चर ख़त्म हो जाती है। दी एंड। तो बस जब वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिए और अगर तुम्हें ऐसा ही बुंदेलखंडी रिव्यू देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट में बताइए अगली कौन सी पिक्चर को अपन बुंदेलखंडी रिव्यू करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड। कल्लू की बाई अपनी मोड़ी को समारो, देख रही है हमारे लाने।